हेलो स्टूडेंट्स, वर्ड ऑफ केमिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बेटा हम लोग क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में। एल्कोहल हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि एल्कोहल हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल। आज हम लोग फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। फिनॉल भी एल्कोहल से मिलता जुलता है, बस फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फिनॉल की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं बेटा द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फिनॉल is C6H5OH। जो फिनॉल का केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C6H5OH। C6H5 मतलब बेंजीन रिंग है, यानी हम कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फिनॉल इज, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना बेटा तो स्ट्रक्चर हम इसका कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। बेंजीन रिंग है, आपको पता बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ये हमने डबल बॉन्ड बना लिया। इस रिंग से किसी भी कार्बन से हम OH जोड़ देते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है ये स्ट्रक्चर होता है फिनॉल। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं बेटा कि द केमिकल फार्मूला ऑफ फिनॉल इज C6H5OH एंड द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फिनॉल इज दिस। इस तरीके से हम फिनॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। अब बात करते हैं बेटा कि फिनॉल और एल्कोहल, चूंकि फिनॉल में भी OH ग्रुप है और एल्कोहल में भी OH ग्रुप होता है, तो जरा हम ये देखते हैं कि एल्कोहल और फिनॉल में एसिडिटी किसकी सबसे ज्यादा है। एल्कोहल और फिनॉल में किसकी एसिडिटी ज्यादा है? तो हम कह सकते हैं कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। एल्कोहल के कंपैरिजन में फिनॉल की एसिडिटी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कह सकते हैं बेटा फिनॉल इज मोर एसिडिक in comparison to alcohol। क्लियर है अब तक? कैसे है भैया? ये चीज जानना जरूरी है कि फिनॉल की एसिडिटी एल्कोहल से ज्यादा क्यों है। तो एल्कोहल की बात करें बेटा तो एल्कोहल का फार्मूला होगा CH3CH2OH और फिनॉल का फार्मूला हुआ C6H5OH। अगर स्ट्रक्चर फॉर्म करें हम लोग तो बेंजीन रिंग पर अपन क्या जोड़ देते हैं, OH जोड़ देते हैं। क्लियर बेटा? चलो, ये रहा एल्कोहल, ये क्या है, एल्कोहल, और ये क्या है, फिनॉल है। इस एल्कोहल और फिनॉल में हम लोग ये देखेंगे कि किसकी एसिडिटी मैक्सिमम है। तो जरा यहाँ पे बेटा O और H के बीच बने बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करें तो H पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सेम अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बने बॉन्ड को ब्रेक करें तो यहाँ हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? देखो बेटा, एल्कोहल में ऑक्सीजन एटम पर जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, जबकि फिनॉल में ऑक्सीजन एटम पर जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस क्या होता है? द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज। द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज आर कॉल्ड रेजोनेंस। किसी भी रिंग पर पाई इलेक्ट्रॉन या फिर माइनस
करें तो फिनॉल में ये कंडीशन अप्लाई है, इस कंपाउंड पर माइनस चार्ज है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन पर क्या आया है माइनस चार्ज। चार्ज से जस्ट बगल देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के जस्ट बगल डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो ये चार्ज करके यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं फिनॉल इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू अल्कोहल ड्यू टू presence of resonance, due to presence of resonance के कारण फिनॉल की एसिडिटी अल्कोहल से मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं हो पाता है और फिनॉल में रेजोनेंस हो जाता है। फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, आप लोग देखेंगे फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर हम फिनॉल की बात करें तो ये रहा फिनॉल, देखेंगे बेटा कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। डबल बॉन्ड, ये रहा O सिंगल बॉन्ड EH। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, O और EH के बीच के बॉन्डिंग को तोड़ते हैं, H पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, O पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब चलिए जरा देखते हैं फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना। चार्ज सिंगल डबल, राइट हैंड साइड जाएंगे बेटा तो कंडीशन फुलफिल है। क्या कंडीशन होती है रेजोनेंस की? कंपाउंड पर या तो चार्ज हो या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो इस कंपाउंड पर देखो चार्ज है चार्ज, ये निकल चुका है, ये O और H, यहाँ से H प्लस हमने क्या कर दिया बाहर कर दिया। क्लियर है बेटा? अब देखो इस कंपाउंड पर माइनस चार्ज अवेलेबल है, चार्ज प्रेजेंट है। दूसरी क्या कंडीशन है, चार्ज से सटा हुआ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ देखो ये माइनस चार्ज है और इस चार्ज से देखो ये सिंगल बॉन्ड अटैच है। क्लियर है तक? अब इस सिंगल बॉन्ड से सटा हुआ डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो चार्ज सिंगल सिंगल और राइट हैंड साइड चलेंगे तो चार्ज सिंगल डबल। राइट हैंड साइड कंडीशन फुलफिल है, लेफ्ट हैंड साइड कंडीशन फुलफिल नहीं है। तो ये चार्ज किधर मूव करेगा? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जब चार्ज मूव करता है तो चार्ज मूव कहां तक करता है? तो जो डबली बॉन्डेड एटम होते हैं उस एटम में लास्ट एटम पर जाता है। यहां से चलना आप स्टार्ट करिए, यहां से चले, डबल बॉन्ड देखो इस और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो यहां से चलना शुरू करिए, लास्ट वाला एटम कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। तो चार्ज उनका यहां चला गया और इसका डबल बॉन्ड ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड। और बाकी जो जैसे है वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्लियर है? अब जरा हम ये देखते हैं कि क्या ये चार्ज और भी डिलोकलाइज हो सकता है, क्या ये चार्ज आगे भी मूव कर सकता है। चलिए अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं। चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल। बेटा लेफ्ट हैंड साइड भी हम मूव कर सकते हैं और राइट हैंड साइड भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन दोनों तरफ फुलफिल है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड गए तो पहला वाला कंपाउंड आ जाएगा, इसका मतलब हम ऊपर की डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, चलते हैं राइट हैंड साइड, नीचे की डायरेक्शन में चलते हैं। चार्ज सिंगल डबल, अगर हम इस कार्बन को 1 मान लें, इस कार्बन को 2 और इस कार्बन को 3 सपोज कर लें, तो लास्ट वाले कार्बन पे आपको चलना है, डबल बॉन्ड के लास्ट वाले कार्बन पर जाना है। तो चार्ज सिंगल डबल, यानी कि ये माइनस कहाँ आएगा? थर्ड नंबर पर। तो माइनस आगे बेटा नीचे आ गया माइनस, तो हम इस माइनस को नीचे कर देते हैं। बाकी जो जैसा है हम उसको वैसा बनाते चलते हैं। ये माइनस चार्ज यहाँ आ गया, ये माइनस चार्ज यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड चार्ज पर चला गया, यानी इसके बीच यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑलरेडी। चीजें अगर समझ में आ रही सबको? आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या ये कंपाउंड अभी भी रेजोनेंस करने की कंडीशन में है। जरा ध्यान से देखिए कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है। कंपाउंड पर क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए, वो चाहे नेगेटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो। कंपाउंड पर क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। अगर कंपाउंड पर चार्ज नहीं है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और चार्ज से सटा हुआ क्या होना चाहिए?
सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से सटा हुआ क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड। तो बेटा हम राइट हैंड साइड भी चल सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड भी चल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो पहला कंपाउंड मिल जाएगा, कोई मतलब नहीं है। राइट हैंड साइड चलते हैं। अब देखो होगा क्या, इस कार्बन को 1, इस कार्बन को 2, इस कार्बन को 3 सपोज कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो 1 2 3 चार्ज कहाँ जाएगा थर्ड पोजीशन पर, चार्ज यहाँ चला गया। ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 फिनॉल में टोटल कितनी रेजिमेंटल स्ट्रक्चर पॉसिबल है 4। और आपको 11th में पढ़ाते समय बताया गया था, जब आपको रेजोनेंस 11th में पढ़ाया गया था तो उस टाइम आपको बताया गया था कि कोई भी कंपाउंड जितनी बार रेजोनेंस करता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाती है। कोई कंपाउंड अगर 2 बार रेजोनेंस कर रहा है, अगर वही 3 बार कर रहा है तो थर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, सेकंड की स्टेबिलिटी कम होगी। कंपाउंड जितनी बार रेजोनेंस करेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे बेटा अगर इसे ए मान ले, इस कंपाउंड को बी, सी और इसको डी कहें और आपसे कहा जाए कि इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो ए से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बी, बी से ज़्यादा स्टेबल सी और सी से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा डी होगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस करने की वजह से चार्ज कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाता है, चार्ज डिलोकलाइज करता रहता है। और अगर चार्ज डिलोकलाइज करेगा तो चार्ज की डेंसिटी कंपाउंड पर नहीं बढ़ेगी, और चार्ज की डेंसिटी कंपाउंड पर नहीं बढ़ेगी तो कंपाउंड पूरी तरह से स्टेबल होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से ये H+ आसानी से निकल जाएगा। जबकि अगर एल्कोहल की बात करें CH3 CH2 OH में देखें तो यहाँ पर माइनस चार्ज रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है, और रेजोनेंस न करने के कारण इसकी स्टेबिलिटी कम है, जिसके कारण H+ नहीं निकल पाएगा। जबकि फिनॉल में रेजोनेंस होने के कारण H+ आसानी से बाहर निकल जाएगा, और अगर H+ आसानी से बाहर निकल गया इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी एसिडिक है। इसलिए कहा जाता है बेटा कि फिनॉल इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू अल्कोहल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के प्रेजेंस के कारण फिनॉल की स्टेबिलिटी क्या होती है, सॉरी फिनॉल की एसिडिटी मैक्सिमम होती है। फटाक से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। हम ये देखते हैं कि फिनॉल को हम कैसे बना सकते हैं, किस किस प्रोसेस के थ्रू हम फिनॉल को बना सकते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो याद रखना फिनॉल हम लोग बना सकते हैं बेंजीन डेरिवेटिव से, यानी हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेंजीन डेरिवेटिव्स से हम लोग फिनॉल को आसानी से बना सकते हैं। फिनॉल को कैसे बनाया जा सकता है बेटा? बेंजीन डेरिवेटिव से। इसमें पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं फ्रॉम हेलोबेंजीन, फ्रॉम हेलोबेंजीन। हम जरा ये देखते हैं कि हम हेलोबेंजीन से फिनॉल को कैसे बना सकते हैं।
तो इतना आप लोग नोट कर लिए, इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय बेंजीन डेरिवेटिव्स। और इसमें पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन से हम लोग फिनॉल किस तरीके से बना सकते हैं। तो हेलोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है बेटा, बेंजीन है, बेंजीन रिंग C6H5 और यहाँ पे अगर हम X जोड़ दें, X इज द हेलोजन, अगर X जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, हेलोबेंजीन। और ये जो X है बेटा, हेलोजन वैसे होते हैं 5, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेटिन, ये 5 हेलोजन होते हैं। अब बात ये आती है कि हम इनमें से कौन कौन से हेलोजन को ले सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में हम लोग फ्लोरीन को कंसीडर नहीं करते हैं। रीजन ये है बेटा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, जिसके साथ भी जुड़ता है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैप्चर कर लेता है और इलेक्ट्रॉन के कैप्चर होने के कारण बॉन्ड पोलर हो जाता है और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कंपाउंड स्टेबलाइज नहीं होता है। किसी भी रिएक्शन में या किसी भी कंपाउंड में बेटा हम लोग एस्ट्रेटिन को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव। तो हेलोजन हुए 5, जिसमें से हमें फ्लोरीन नहीं लेना है किसी भी रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड के साथ। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। किसी भी कंपाउंड में किसी भी रिएक्शन के साथ हम लोग एस्ट्रेटिन कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एस्ट्रेटिन रेडियो एक्टिव होता है। तो 2 हाइड्रोजन तो बाहर निकल गए। अब बचा कितना अपने पास, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो बेंजीन के ऊपर हमने X लगा रखा है, इस X के प्लेस पर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो पहले हम यहाँ पे X करते हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH, इसको लिख सकते हैं बेटा NaO सिंगल बॉन्ड H। क्लियर है यहाँ तक। अब हम करते क्या है, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस चार्ज। यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करें तो हाइड्रोजन पर आएगा माइनस और कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस। ये H प्लस जो है बेटा इस X माइनस को लेके अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, माइनस HX इस रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा और NaO आकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनेगा वो कंपाउंड बनेगा ONA। ONA का मतलब सोडियम फिनॉक्साइड। इसका क्या नाम है बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। इसका क्या नाम है, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर से सुन लो, यहाँ का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिन, जिसमें से फ्लोरीन और एस्ट्रेटिन लिया नहीं जाएगा। तो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम, तो क्लोरीन पर आ गया माइनस चार्ज और कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। NaOH में से हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं तो H पर आएगा प्लस चार्ज, O पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ये H प्लस इस X को लेकर के अलग हो गया बेटा, इस रिएक्शन से क्या निकल गया, माइनस HX बाहर निकल गया, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा रखा है। और ONA ऑक्सीजन आके कहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन से, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस कैसे कराते हैं, H और HCl से रिएक्शन कराते हैं। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, HCl से। देखो क्या बन जाएगा, H और Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो Cl पर आएगा माइनस चार्ज और H पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। O और Na के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो सोडियम बेटा मेटल है इसलिए इस पर प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। इस O माइनस से H प्लस जुड़ जाएगा तो OH बन जाएगा यहाँ पर।
Na जो है Cl को लेके बाहर निकल जाएगा, यानी इस रिएक्शन से क्या निकल गया माइनस NaCl, और बना क्या अपने पास बेंजीन रिंग से कौन जुड़ जाएगा OH, और ये अगर बेंजीन रिंग से OH जुड़ा तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा फिनॉल बोलते हैं। क्लियर है? चलिए कोई एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, इसका एग्जांपल नोट कर लेते हैं, इसका एग्जांपल नोट कर क्या कर सकते हैं, बेंजीन रिंग है, इसके साथ हमने जोड़ दिया Cl, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया एक्वस NaOH, क्या बनाया Na और O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो H पर आएगा प्लस, O पर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच बने बॉन्ड को तोड़ेंगे तब कार्बन पर आ जाएगा क्लोरीन पर आ जाएगा माइनस, और कार्बन पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। तो देखो होएगा क्या, ये H प्लस इस Cl को लेके अलग हो गया तो इस रिएक्शन से क्या निकल गया माइनस HCl, यहाँ देखो HX था, X की जगह पे अपन ने Cl लिया तो क्या निकल गया माइनस साइन का मतलब इस रिएक्शन से बाहर निकल गया है। अब ये जो ONA है ये ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, कार्बन पर प्लस चार्ज, ये ऑक्सीजन का आकर के किससे जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, तो हमारा इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा बेंजीन से ऑक्सीजन जोड़ दिया, ऑक्सीजन से हमने क्या जोड़ दिया सोडियम, इसे क्या बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, इसका क्या नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, इसका क्या नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब हम क्या कर देते हैं, इसकी रिएक्शन अपने HCl से कराते हैं, HCl से बॉन्ड को तोड़ा हमने, Cl पर आया माइनस चार्ज, H पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, O और Na के बीच के बॉन्ड को तोड़े, सोडियम मेटल है, मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये जो Na प्लस है Cl माइनस से जुड़ा तो क्या बन गया NaCl, इस H प्लस ने कहाँ पे अटैक किया ऑक्सीजन पर, यानी हमारा जो कंपाउंड बनेगा क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा बेंजीन से O पर माइनस चार्ज, माइनस से जुड़ गया H प्लस, यहाँ बन गया OH, और साथ ही साथ निकल के आ गया NaCl, और इसी को अपन क्या बोलते हैं फिनॉल। क्लियर है? नोट करिए आप लोग यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, फिनॉल को हम और कैसे बना सकते हैं। फिनॉल को हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी बना सकते हैं। देखते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनाते हैं। तो जरा यहाँ पे एक वर्ड आया डाइएजोनियम, तो बात क्या होती है बेटा कि अगर नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उस कंपाउंड को कहते हैं, कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाए जिसमें नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल, हालांकि कंपाउंड नहीं होता है ऑलरेडी एलिमेंट है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसे हम बोलते हैं एजोट, या फिर नॉर्मली नाइट्रोजन बोला जाता है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड दिख जाए जिसमें दो नाइट्रोजन हो और उन दोनों नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो इस कंपाउंड को हम लोग एजो बोलते हैं। अगर कहीं ऐसा मिल जाए कोई कंपाउंड जहां दो नाइट्रोजन हो और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो हम इसे एजाइड बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो यहीं से आता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जैसा जैसा वर्ड है वैसे वैसे कंपाउंड बनाते चलिए। बेंजीन उसने कहा तो पहले बेंजीन बना लेते हैं, बिना सोचे समझे अपन बेंजीन बना लेते हैं। फिर डाई का मतलब हुआ दो, एजो का मतलब हुआ नाइट्रोजन, तो दो नाइट्रोजन होगा N और N, एजो का मतलब हुआ डबल बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच में हो गया डबल बॉन्ड। क्लोरीन की बात किया है, यहाँ लगा देते हैं हम C। क्लियर हो गया? तो इसे कहेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं
चलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन किससे करानी है अपने को, HOH से। किससे करानी है, HOH से। हाइड्रोलिसिस तब तक नहीं होती, किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस तब तक नहीं होता है जब तक कि कोई एसिड ना लिया जाए। अगर आपको एसिड ना पता हो तो आप यहाँ पे H+ लिख दीजिएगा, अपना काम हो जाएगा। हम क्या करते हैं बेटा, H और OH के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं। OH पर आ जाएगा माइनस चार्ज और H पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ हम करते हैं नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, तो क्लोरीन पर आ जाएगा माइनस और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये H+ इस Cl- से रिएक्शन करा, क्या बन गया बेटा, HCl। इस रिएक्शन में निकल क्या गया, HCl। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? चलिए अब हम क्या करते हैं, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन पर प्लस है, यहाँ नाइट्रोजन पर माइनस। इस प्लस और इस माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा तो इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यानी इस रिएक्शन में और क्या निकल जाएगा, N2 निकल गया। क्लियर बेटा रहता है? अब ये क्या बचा, OH- और यहाँ बेंजीन पर क्या है, प्लस। ये OH आकर के बेंजीन पर अटैक किया तो यहाँ से क्या बन जाएगा, OH। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। इसी को क्या बोलते हैं, फिनॉल। अच्छा इसकी थ्योरी लिखनी होगी तो थ्योरी कैसे लिखेंगे बेटा, फिनॉल इज produced by the hydrolysis of benzene diazonium chloride. Phenol is produced by the hydrolysis of benzene diazonium chloride. नोट करिए, आप लोग फटाफट नोट करिए, जल्दी से नोट करिए भाई। नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए आप लोग। हो गया बेटा? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हम देखते हैं फिनॉल को हम और कैसे बना सकते हैं। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent, from ग्रिग्नार्ड reagent। ग्रिग्नार्ड reagent से पढ़ते हैं हम किस तरीके से फिनॉल को बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड reagent क्या होता है बेटा, एल्किल होना चाहिए। एल्किल किससे जुड़ा हो, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम किससे जुड़ा हो, किसी हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे अपन ब्रोमीन कर देते हैं, Br। क्लियर हो गया? चलिए सबसे पहले हम इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन करा देंगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, MgBr। ठीक, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना हुआ है हम इसका करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब HOH से रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में, H+ के। तो देखो बेटा H और OH के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो OH पर क्या आ जाएगा, माइनस, और H पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज।
यहाँ से O और Mg के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो Mg पर क्या आएगा प्लस, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा माइनस, ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा O माइनस पर, क्या बन जाएगा C6H5OH, यानी बेंजीन से कौन जुड़ जाएगा OH, और ये जो OH माइनस है वो किससे जुड़ जाएगा Mg के साथ। तो यानी इस रिएक्शन से क्या निकल गया, इस रिएक्शन से निकला MgOH Br, क्या बना प्रोडक्ट, क्या बना प्रोडक्ट में क्या बन गया C6H5OH, और इस C6H5OH को अपन क्या बोलते हैं फिनॉल। क्लियर है? जब इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे हम, अगर थ्योरी लिखना पड़ जाए तो क्या लिखेंगे, एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड is oxidized to give intermediate compound, further hydrolyzed by water, to give phenol, फिर क्या हो जाएगा, एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड is oxidized to give intermediate compound and further hydrolyzed by water to give phenol। क्लियर हो गया ना? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी तो एक रिएक्शन और बची हुई है, फिनॉल को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर फिनॉल की क्या रिएक्शंस हैं, उनका यूज क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट